हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये है बारात की वीडियो। इस टाइम पे जो है हमारे घर में वो बारात आ चुकी थी और ये गेट पे सालियाँ खड़ी हो गई हैं। रिबन कट करेंगे, उसके बाद फिर दूल्हे को अंदर एंट्री मिलती है। तो सालियाँ जो है वो दरवाजे पे नाका लगा लेती हैं और कुछ शगुन वगैरह लेने के बाद ही फिर जो है वो दूल्हे राजा जो है वो अंदर जाते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है और बाकी की जितनी भी ननदें हैं, चाचा ताया की सभी लड़कियां जो है वो खड़ी हो गई हैं गेट पे और जीजे के साथ अपने जो है वो मजाक मस्ती इनका शुरू हो गया है। तो उसके बाद फिर कैंची पकड़ा दी है इन्होंने और रिबन कट करने को बोल रहे हैं और साथ साथ में जो है वो हो रहा है इन सभी का फ़ोटोशूट और वीडियो बन रही है शादी की जो होती है। और ये कर दिया है दूल्हे ने रिबन कट। अब मिल गई है दूल्हे को एंट्री और वो चला जाएगा गेट के अंदर। तो गेट के अंदर पहुंच जाने के बाद फिर जो है वो ये वीडियो क्लिप थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैंने जो है वो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मेरा काम जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा था शादी में। तो मैं बस बिज़ी रही और ये वीडियो वगैरह सभी किसी और ने ही बनाई है। तो ये हो गई है दूल्हे राजा की एंट्री घर के अंदर और ये पंडित जी और ये बता रहे हैं मुझे कि मतलब कैसे कैसे आरती करनी है दूल्हे की। तो उसको दूल्हे को जो है वो तिलक लगाने के बाद फिर उसके ऊपर जो रोटी रखी होती है ना बबरू, उसको फिर उसको 4 टुकड़े करके और उसके जो है वो दूल्हे राजा के ऊपर उसको घुमा के फेर के और फिर फेंकते हैं। चारों दिशाओं में जो है वो उसको फेंक देते हैं। तो बस मैं वही पंडित जी से पूछ के कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नई नॉलेज है इन सब चीज़ों की। ये पहली बार हमने मतलब किया था तो फिर नहीं पता होता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ पूछ के और इनको ये रोटी के टुकड़े इधर उधर फेंक दे रही हूँ। तो बस दूल्हे की आरती वगैरह कर लेने के बाद फिर अंदर आ जाता है दूल्हा और उसके होते हैं दुल्हन के साथ जो हाथ लगन होते हैं, हम लोग बोलते हैं हाथ लगन अपनी भाषा में। तो वही हो रहे हैं और दूल्हा दुल्हन के जो है वो सिर के साथ सिर जोड़ के जो है पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं और इस तरीके से ये वाली रस्म होती है। उसके बाद फिर ये आ गए थे स्टेज पे दोनों दूल्हा और दुल्हन और ये स्टेज की वीडियो है। वीडियो रात वो जो है ना बारात वो सुबह आई थी, तो मतलब इतना वो नहीं होता है, सुबह हो गई थी काफ़ी बारात के आते आते। तो ये जो है दूल्हा जो है वो हाथ दे के दुल्हन को ऊपर चढ़ाएगा स्टेज के ऊपर और इनका यहाँ पे मजाक मस्ती जो है वो शुरू हो गया था। दूल्हे के साइड के जो लोग हैं वो बैठ गए थे स्टेज के ऊपर चेयर पे और पहले बैठी हुई थी हमारी लड़कियां, लेकिन वो उठ गई, फिर उनको उठा दिया गया और ये दूल्हे वाले जो है वो बैठ गए थे। और इसके बाद फिर ये वरमाला होती है। स्टेज पे पहुंचने के बाद ही जो है वो वरमाला पहनाई जाती है एक दूसरे को। हमारे यहाँ पे इधर ऐसे ही करते हैं हम लोग, शादियों में यही होता है। उसके बाद ये आ गए हैं हमारे मम्मी बाबूजी और ये शगुन के जो है वो पैसे दे रहे हैं दोनों को, दूल्हा दुल्हन को। इसी तरीके से जो है वो बारी बारी करके सभी लोग आएंगे और सभी दूल्हा दुल्हन को पैसे देंगे और खिंचवा लेंगे फ़ोटो। ये मैं आ गई हूँ, ये हस्बैंड जी हैं मेरे और साथ में खड़ी हुई है जेठानी की लड़की पर्स पकड़ के दुल्हन का पैसे डालने के लिए। और हम लोग कर रहे हैं ये दे रहे हैं शगुन दुल्हन को। इस तरीके से ही होती हैं हमारे यहाँ पे शादियाँ, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सुबह का टाइम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। सुबह का टाइम है तो मतलब नींद इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि हमारी हालत ख़राब थी। पूरी रात नहीं सोए थे हम लोग बारात के इंतज़ार में। ये आ गई है जेठानी जी और जेठ जी और मेरी जेठानी ने पहन ली थी साड़ी और एकदम मस्त लग रही थी। साड़ी वाड़ी पहन के जो है वो सज गई थी पूरे तरीके से। मैंने नहीं पहनी थी साड़ी, मैंने आपको दिखाई थी शादी की शॉपिंग में, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ साड़ी पहनने का, क्योंकि मैंने स्कर्ट सूट पहना और मुझे वो अच्छा लग गया, फिर मैंने वही पहन लिया था और साड़ी नहीं पहनी। ये हमारी भतीजी है जो
ताया के लड़के हैं, जेठ जी हमारे, उनकी बेटी है ये। इसकी शादी अम्बाला में हुई है और ये इसका हस्बैंड है, साथ में इसका बच्चा है क्यूटू सा छोटा सा ये। और ये भी आई हुई थी शादी में। जब मतलब शादी होती है घर में तो लड़कियों का होता है ना कि अपने मायके जाएं, मतलब शौक होता है बच्चियों को। सभी तो नहीं आ पाई थी लेकिन ये आ गई थी। और ये आ गए मेरे ननद नंदोई, उनके बच्चे, और इन्होंने दे दी थी स्टेज पे गिफ्ट जो भी लाए थे दूल्हा दुल्हन के लिए। और इसी तरीके से जो है सभी लोग स्टेज पे गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं और साथ साथ में शगुन के पैसे वगैरह जो भी होते हैं वो दे देते हैं। और बहनें जो होती हैं वो दुल्हन को जो कलीरे होते हैं वो पहना देती हैं इस टाइम पे। ये मेरी बड़ी वाली ननद वही कर रहे हैं, जो कलीरे होते हैं वो पहना रहे हैं दुल्हन को। ये अपने हाथों से बनाए होते हैं फुल्लियों से, जो होती हैं वाइट वाली, बड़े अच्छे बनते हैं इनके साथ ये। और मतलब बड़े अच्छे देखने में भी सुंदर लगते हैं। और ना वो जो थे कोकोनट वगैरह के लगा के इनको मतलब अच्छे से बना दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन अंदर आ गई और उसका हो रहा था फ़ोटोशूट। और दूल्हे राजा जो हैं इस टाइम पे वो साइड पे खड़े हुए हैं। ये देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि हमारी दुल्हन जो है वो कैसी लग रही है। सिंपल सी है लेकिन अपने शादी के टाइम पे तो हर कोई अच्छा ही लगता है, तो वैसे ही ये भी बड़ी मतलब अच्छी और क्यूट लग रही थी। उसके बाद फिर बैठ गए थे पूजा में हम लोग, और साथ में बैठ गए हैं दूल्हा दुल्हन भी। और पूजा जो है वो शुरू हो गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कन्यादान होता है वो हम लोगों ने किया था, तो हम ही लोग जो हैं वो पूजा में भी बैठे हुए थे। और मंडप जो है वो हमने बाहर लगाया हुआ था, बाहर आंगन में। और ये पंडित जी कर रहे हैं मंत्रोच्चारण और हम लोग बैठ गए हैं। अब सबसे पहले जो है हमारा वो ये तिलक होगा, टीका लगाया जाएगा हम लोगों को। उसके बाद फिर जो है वो बाकी की पूजा शुरू होती है। हाथ धुलाने के बाद ही सारी पूजाएं जो है वो शुरू होती है। तो बस हाथ वगैरह धो लेने के बाद फिर हम लोग जो है वो पानी पी लेते हैं। जैसा पंडित जी बताते हैं वैसा ही करते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को जो है वो उनके जो है वो पाँव धुलाए जाते हैं। तो ये हस्बैंड जी जो है वो हाथ पाँव धुला ले रहे हैं और मैं फेंक रही हूँ पानी। और फिर साफ़ करवा देंगे अच्छे से हाथ पाँव दूल्हा के भी और दूल्हे के भी और दुल्हन के भी। तो इसी तरीके से होती है हमारे यहाँ पे पूजा। शादी में मंडप पे बैठते हैं जब दूल्हा दुल्हन, तो ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर ये दे देते हैं दूल्हे को कपड़े वगैरह जो भी देने होते हैं वो मंडप पे ही देते हैं इसी टाइम पे। और उसके बाद फिर जो भी सोने या चांदी का जो भी सामान रहता है, जो भी होता है वो दूल्हे को जो है वो पहना दिया जाता है। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे शादी की रस्में। और इस तरीके से पूजा पाठ करके जो है वो शादी ख़त्म हो जाती है। और ये लग पड़ी है विदाई अब। और विदाई की जो है वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मतलब इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो गए थे सभी लोग। और ये मामा जी ने दुल्हन को उठा लिया था। हमारे यहाँ पे जो है मामा दुल्हन को उठा के डोली में डालते हैं। तो बस इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं शादी की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।